हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट, यानी खुले बाजार से ऋण पत्रों का क्रय। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट, खुले बाजार से ऋण पत्रों का क्रय। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। कंपनी क्या करती है कि जब कंपनी के ऋण पत्र मार्केट में उनकी अंकित मूल्य से कम रेट पर रहते हैं, यानी बाजार में कंपनी के डिबेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू है उनके फेस वैल्यू से कम पे रहती है, तो क्या करती है कंपनी उनको परचेज कर लेती है, यानी डिस्काउंट पर परचेज कर लेती है कंपनी। तो परचेज करने के बाद कंपनी किस पर्पज से परचेज करती है? एक तो करती है कैंसिल करने के लिए, उसको फॉर कैंसिलेशन, फॉर कैंसिलेशन, और एक कर सकती है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले अपन बात करते हैं फॉर कैंसिलेशन, यानी उन अंशों को उन ऋण पत्रों को रद्द करने के लिए, उनको कैंसिल करने के लिए, उनको रद्द करने के लिए यदि कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय करती है तो उसमें क्या एंट्री होती है? तो डिबेंचर्स परचेज करेगी तो एंट्री कंपनी क्या एंट्री करेगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेगी कंपनी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या मान लेते हैं कि 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स है 10% वाले, ठीक है, 10%, 1000 डिबेंचर्स। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है, ठीक है। अब कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करेगी तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर ये मान लेते हैं कि डिबेंचर्स, जैसे मान लो ये 100 रुपए का है एक डिबेंचर, अब इसको कंपनी क्या करती है 90 रुपए पे खरीद लेती है, तो एंट्री हो जाएगी 90,000, 90 इंटू 1000, 90,000 पे परचेज कर लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ 1,00,000 का डिबेंचर्स है, 90,000 रुपए पे खरीद लिया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितने से? 10,000 से, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो गया 10,000 का, ठीक है। अब इस 10,000 के प्रॉफिट को क्या करेगी कंपनी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से हो जाएगी? 10,000 के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री हो जाएगी 10,000 से, ठीक है। ये एंट्री होती है कैंसिलेशन के टाइम में। पहली एंट्री होती है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर यदि लॉस होता है तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और लॉस को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल या पीएनएल अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू
लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यानी ये अगर लॉस होता तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात करते हैं इसमें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की। ये क्या होता है कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित, और एक्स इंटरेस्ट यानी ब्याज रहित। मान लेते हैं कि 10% डिबेंचर्स है, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, एक तो 31 दिसंबर को मिलता है, ठीक है, इसके बाद में मिलता है 30 जून को मिलता है, यूं मान लेते हैं। अब कंपनी ने डिबेंचर खरीदे 1 अप्रैल को। क्या होगा, एक व्यक्ति है, इसके पास वो डिबेंचर्स थे, वो डिबेंचर होल्डर है एक ए, ठीक है। अब इससे कंपनी ने डिबेंचर खरीदे 1 अप्रैल को खरीद लिए। अब यहां पर देखो कि उस डिबेंचर होल्डर को पैसा इंटरेस्ट कब मिलता है, एक तो प्रत्येक 6 महीने में मिलता है, यानी 1 दिसंबर को मिलता है और उसके बाद में 30 जून को मिलता है, फिर नेक्स्ट ईयर में 31 दिसंबर को मिलेगा और 30 जून को मिलेगा, इस प्रकार उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या करती है कंपनी, उसको 1 अप्रैल को खरीद ली। अब 1 अप्रैल को खरीदने की वजह से क्या होगा कि 1 अप्रैल 30 जून को, तो फिर जैसे मान लो यहां पर 31 दिसंबर को तो इंटरेस्ट ले लिया उसने, अब 1 अप्रैल को कंपनी को बेच दिए। कहने का मतलब उसको 30 जून को मिलना था इंटरेस्ट, जबकि 1 अप्रैल को उसने बेच दिया, यानी 31 दिसंबर बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो देगा। तो डिबेंचर होल्डर जब बेचेगा कंपनी को अपने डिबेंचर, तो वो कहेगा कि मेरे को ठीक है, मैं डिबेंचर का पैसा तो लूंगा साथ में, और 3 महीने का जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो इंटरेस्ट का पैसा भी मेरे को अभी दे दीजिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, जब डिबेंचर्स खरीदेगी साथ में इंटरेस्ट का पैसा भी देगी। अब बात करते हैं कम इंटरेस्ट, और ये तो हो गया इंटरेस्ट की बात, अब बात करते हैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो बात होती है कंपनी की और डिबेंचर होल्डर के मध्य, भाई इतने में डिबेंचर खरीदे जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल रहेगा या इंटरेस्ट का पैसा अलग से देना होगा। यहां पर ये मान ली है कि ये 90,000 रुपए ये कंपनी ले ली, ये कंपनी ने 90,000 रुपए जो डिबेंचर खरीदे, तो डिबेंचर, तो ये हो सकता है इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं है, तो ये पहले ही क्वेश्चन में कह दिएगा अपने को कि इसमें जो 90,000 रुपए जो डिबेंचर्स खरीदे गए हैं, इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या इंटरेस्ट का पैसा अलग से देना होगा, ये बात कही जाएगी। तो यहां पर बात करेंगे कम इंटरेस्ट, यानी इसमें जब डिबेंचर परचेज करेंगे तो इसमें कम इंटरेस्ट ब्याज सहित करेंगे, ठीक है। और जब आता है एक्स इंटरेस्ट यानी ब्याज रहित, तो डिबेंचर खरीदे जाएंगे तो वो ब्याज रहित खरीदेंगे, यानी ब्याज का पैसा अलग से देना होगा, ठीक है। तो कम इंटरेस्ट के केस में कैसे एंट्री होगी, देखो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हो गए सेम, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इस ब्याज के पैसे के लिए एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 2 बैंक अकाउंट, 2 प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई। यानी डिबेंचर्स के साथ में ये कंडीशन तो कब होगी, जब 31 दिसंबर को या 30 जून को परचेज कर लिया जाएगा, ठीक है। और डिबेंचर इंटरेस्ट किस कंडीशन में डेबिट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट तभी डेबिट होगा जब 31 दिसंबर और 30 जून के मध्य में किसी भी पीरियड में यदि डिबेंचर खरीदे जाएंगे तो ये कंडीशन पैदा होगी। अब डिबेंचर, अब यहां पर मान लेते हैं कि इसी हिसाब से कर लेते हैं, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट यहां पर अपन ने कितने में लिया, 90 रुपए में डिबेंचर, 90 रुपए एक डिबेंचर के हिसाब से डिबेंचर खरीद लिए,
ये देखो ये एंट्री की थी, तो यहां पर तो ये मान लेते हैं कि 31 दिसंबर को एंट्री की होगी या 30 जून को एंट्री की होगी। अब ये मानते हैं कि 1 अप्रैल को ये डिबेंचर खरीदे गए, 1 अप्रैल को। अब इस केस में क्या होगा, जब 1 अप्रैल को डिबेंचर खरीदे जाएंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट किस हिसाब से, ये कम इंटरेस्ट है, यानी इसमें ब्याज भी शामिल है, यानी 90,000 रुपए में ब्याज भी शामिल है। तो ये कितने डिबेंचर हो गए, 1 लाख। चलो ये कर दिए, ठीक है। कितने में खरीदे, 90,000 में, ठीक है। अब यहां पर ये देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी 10% डिबेंचर इंटरेस्ट की रेट है, 1000 डिबेंचर यानी 100, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। ये कितने महीने का होगा, 12 महीने का। तो 1 लाख का 10%, 10,000 12 महीने का, और जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट कितने का रहेगा, यानी 2500 रुपए का। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2500। यहां पर क्या करा है, कम इंटरेस्ट, यानी जो डिबेंचर खरीदे गए वो ब्याज सहित खरीदे गए, यानी जो 90,000 रुपए दिए गए उसमें ब्याज का पैसा भी दिया गया है। इसका मतलब यही मानकर चलेंगे कि जो 90,000 रुपए दिए गए हैं डिबेंचर्स के, दिए गए 87,500 के, तो और 2500 रुपए दिए हैं डिबेंचर इंटरेस्ट के। अब यहां पर देखो ये कितना, 1,02,500 माइनस 90,000, 12,500 का इंटरेस्ट, वो क्या नाम, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहां पर एंट्री कर देंगे फिर प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 12,500 से। ये तो बात हो गई कम इंटरेस्ट की। अब इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को जो डिबेंचर खरीदे गए वो ब्याज रहित खरीदे गए, यानी एक्स इंटरेस्ट खरीदे गए, एक्स इंटरेस्ट। अब यहां पर देखो, चलो ये तो कम इंटरेस्ट हो गया, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नोट में लिख देता हूं, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां पर इसी केस में मानते हैं कि 1 अप्रैल को जो डिबेंचर खरीदे गए वो ब्याज रहित खरीदे गए, यानी डिबेंचर को ब्याज 90,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं उसमें ब्याज शामिल नहीं है, ब्याज के अलग से पैसे देने होंगे, ठीक है, ब्याज के अलग से पैसे देने होंगे। अब डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2500 रुपए से। टू बैंक यानी ब्याज रहित खरीदे गए, इसका मतलब 2500 रुपए जो ब्याज है वो भी दिया जाएगा और 90,000 रुपए भी दिए जाएंगे। टोटल कितने दिए जाएंगे, 92,500 रुपए दिए जाएंगे, 92,500। अब यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 का। ये देखो 1,02,000 माइनस 92,000, 10,000। तो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में यदि किसी जब इंटरेस्ट ड्यू होता है, जब इंटरेस्ट मिलता है, जैसे मान लो 31 दिसंबर और 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है और इसके मध्य में यदि डिबेंचर परचेज किए जाते हैं तो इंटरेस्ट का हिसाब भी करना होता है और एंट्रियां इस तरीके से होती है। और इसमें है कि जब कम इंटरेस्ट का मतलब इसमें ब्याज शामिल है और एक्स इंटरेस्ट का मतलब ब्याज रहित है, इसमें ब्याज शामिल नहीं है, तो इस प्रकार एंट्रीज की जाती है। ये तो होगी फॉर कैंसिलेशन। अब इसके प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यदि लॉस होता है यहाँ पर तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट।
यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है कंपनी के पास में, और मार्केट में जो उनके जो डिबेंचर्स की वैल्यू अपनी फेस वैल्यू से कम पे है, तो कंपनी क्या करेगी, उन डिबेंचर्स को परचेज कर लेगी और इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, तो एंट्री क्या करेगी, पहले खरीदने की, खुद के डिबेंचर खरीदेगी, ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर ये मान लेते हैं कि वही 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर्स है, और 1,00,000 रुपए 100 रुपए के हिसाब से ही खरीद लिया, ये मान लेते हैं एक बार के। ठीक है, ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब यहां पर देखो, यदि इस ब्याज रहित या ब्याज सहित परचेज करते तो एंट्री हो जाएगी ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ब्याज रहित मान लेते एक बार, इंटरेस्ट ऑन ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 का ब्याज, 2500 ब्याज के मान लेते हैं, ये कितने हो गए, 1,25,00,000, ये हो जाए 1,02,500 रुपए हो गए। ठीक है, ये तो परचेज कर लिए और इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी, इन इन्वेस्टमेंट को बाद में कुछ महीने रखने के बाद में बेचेगी। मान लेते हैं कि यहां पर 1 अप्रैल को ये परचेज कर लिया। ठीक है, 1 अप्रैल को ये परचेज कर लिया। अब अप्रैल को परचेज करने के बाद में मान लेते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 1 अक्टूबर को ये वापस बेचती है, 1/10 को बेचती है। ठीक है, इसके मध्य में बेचती है। अब मध्य में जब बेचेगी कंपनी, तो क्या होगा कि ब्याज रहित और ब्याज सहित पैसा भी तो लेगी। ठीक है भाई, जब कंपनी जैसे मान लेते हैं यहां पर 1 सितंबर को बेचती है, तो 30 जून तक का ब्याज तो कंपनी को मिल गया, लेकिन 1 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी 1 अक्टूबर, तो 3 महीने का ब्याज कंपनी तो लेगी। जब सेल करती है, रीसेल करती है कंपनी डिवेंचर्स को, तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ओवन डिवेंचर्स। ठीक है, इंटरेस्ट लेगी, इंटरेस्ट ऑन ओवन डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री कर देगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओवन डिवेंचर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओवन डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री कर देगी। अब यहां पर ये मान लेते हैं कि एक बार के लिए कि जो 1,00,000 रुपए के जो डिवेंचर्स खरीदे थे कंपनी ने, अब यू मानकर चलते हैं कंपनी 1,05,000 रुपए के हिसाब से 105 रुपए के हिसाब पर डिवेंचर बेच रही, रिसेल कर रही है ना, यानी 1,05,000 रुपए में रिसेल कर रही है और ब्याज रहित ये पैसा ले रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्याज रहित का मतलब है कंपनी 1,05,000 रुपए तो इसके ले रही है, डिबेंचर्स के ले रही है, और 2,500 रुपए ब्याज के
ये अलग से ले रही है। तो टोटल पैसा ले लेती है कंपनी यहाँ पर 1,05,000 प्लस 1,07,500। ऑन डिबेंचर्स हो गए 1,05,000 के, और ये 2,500 रुपए इंटरेस्ट का हो गया। ऑन डिबेंचर 1,00,000 की है। भाई कंपनी क्या करेगी, जब 1,00,000 रुपए में, यानी 100 रुपए पर डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए पर डिबेंचर, ये क्या है कि पहले परचेज करती है, बाद में 6 महीने रख के वापस रीसेल करती है। तो एंट्री फिर मानते हैं कि ये 1,05,000 में, यानी 105 रुपए पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग ये सेल करती है। तो 1,05,000 तो वो हो गए, यानी 1,00,000 के डिबेंचर 1,05,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। ठीक है, और 2,500 रुपए एक्स, ये मान के चलते हैं कि एक्स इंटरेस्ट कंपनी ने रीसेल किया, तो 2,500 रुपए ब्याज की लेगी। तो 1,05,000 प्लस 2,500, 1,07,500 बैंक अकाउंट डेबिट हो गए। ठीक है, फिर टू ओन डिबेंचर्स 1,00,000 के, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 2,500, और प्रॉफिट हो गया 5,000 का। तो एंट्री हो जाएगी टू प्रॉफिट ऑन रीसेल, दोबारा बेच रही है कंपनी, टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स। कितने में? 5,000 से ये कंपनी को प्रॉफिट हो गया। यदि कंपनी बाद में कुछ महीने रखने के बाद में वो सेल करती है, तो यहां भी देखा जाए, यदि जो इंटरेस्ट ड्यू होता है इनके मध्य में यदि सेल किया जाता है, तो कंपनी इंटरेस्ट का पैसा भी लेती है। यहाँ पर हम यूं मानकर चलते हैं कि यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट कंपनी ने रिसेल किया है, और 1,00,000 के डिबेंचर 1,05,000 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स। यानी ये तो 5,000 का तो प्रॉफिट हो गया, 2,500 इंटरेस्ट के हो गए, और 1,00,000 के डिबेंचर थे। टोटल पैसा प्राप्त हुआ कंपनी को 1,07,500 रुपए। ठीक है, यहां पर यूं मान लेते हैं कंपनी को यदि लॉस होता है, लॉस का मतलब यदि कंपनी 1,00,000 के डिबेंचर 95,000 रुपए में बेचती है, ये तो प्रॉफिट की बात हो गई। अब यहां मान लेते कंपनी, यहां पर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या जनरल लेजर अकाउंट। अब लॉस की बात करते हैं, यदि कंपनी को लॉस होता है, तो लॉस किस स्थिति में होगा कि जब कंपनी मान लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी 95,000 रुपए में, यहाँ पर तो कंपनी क्या करती है 1,05 रुपए पर डिबेंचर बेच रही है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है 95 रुपए पर डिबेंचर बेचती है एक्स इंटरेस्ट से। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, टू ओवन डिबेंचर्स टू इंटरेस्ट ऑन ओवन डिबेंचर्स। ये एंट्री हो जाएगी। यहां पर मान लेते हैं कि 100 रुपए पर डिबेंचर की इसकी रेट है, और 95 रुपए पर डिबेंचर ये रिसेल करती है। तो रिसेल से कितना पैसा प्राप्त हुआ, ये मानते हैं एक्स इंटरेस्ट बेच रही है, इसका मतलब 2,500 रुपए तो इसके इंटरेस्ट के हो गए, ये पैसा लेगी कंपनी। 2,500 प्लस 95,000 रुपए में बेच रही है, 95 पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग, तो 95,000 प्लस 2,500 रुपए, ये बैंक अकाउंट हो गया कितना 97,500। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, 95,000 प्लस 2,500 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर 1,07,000 हो गए, 1,05,000 प्लस 2,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट 97,500। लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स कितने में, 95 पर डिबेंचर, यानी 5 रुपए पर डिबेंचर, 1,000 डिबेंचर है टोटल, यानी 1,000 डिबेंचर है, तो ये हो गया 5,000 रुपए लॉस। ठीक है, तो ओवन डिबेंचर्स कितने के हो गए, 1,00,000 के।
ये देखो 1,02,500 और 97,500 प्लस 5,000 हो गए 1,02,500। इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिवेंचर्स अकाउंट DR टू P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट? 5,000 का। ठीक है। और यदि लॉस होता है तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन द रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। इस प्रकार एंट्री की जाएगी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट, यानी खुले बाजार से जब डिबेंचर्स को इन ऋण पत्रों का क्रय करेंगे तो इसमें होगा एक तो फॉर रिकंसिलिएशन के लिए और एक फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा और देख लेते हैं। फॉर कैंसिलेशन के लिए क्या करते हैं कंपनी? डिबेंचर परचेज करेगी तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यदि मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से और कंपनी डिस्काउंट पर परचेज कर रही है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को प्रॉफिट होगा, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो प्रॉफिट से हो जाएगी। प्रॉफिट को अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब ये मान लो ये तो स्थिति कब होगी? जब 31 दिसंबर और मान लेते हैं कि 31 दिसंबर और 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है और इसी तारीख को यदि ये खरीदी जाते हैं तो ये कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन पैदा हो सकती है कि जब इन तारीखों के मध्य किसी महीने में यदि कंपनी परचेज करती है तो इस स्थिति में क्या होगी? जो डिबेंचर होल्डर है तो मध्य के पीरियड का जो इंटरेस्ट का पैसा होगा वो भी लेगा। अब वो ये देखा जाएगा कंपनी वो एक्स इंटरेस्ट ले रहा है या कम इंटरेस्ट ले रहा है। कम इंटरेस्ट का मतलब जो परचेज किए जा रहे हैं उसमें कम इंटरेस्ट का मतलब है जो ब्याज सहित पैसा, यानी जो परचेज किए जा रहे हैं डिबेंचर उसमें ब्याज शामिल है। और एक्स इंटरेस्ट या ब्याज रहित का मतलब है कि जब डिबेंचर परचेज किए जा रहे हैं उसमें ब्याज का पैसा अलग से देना होगा, उसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर बात करते कम इंटरेस्ट के केस में डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। ठीक है। एक्स इंटरेस्ट में देख लो एंट्री सेम होगी। एक अमाउंट का ये देखना होगा कि जो 90,000 रुपए दिए जा रहे हैं यहाँ पर तो दिए जा रहे हैं ब्याज सहित, और जो 90,000 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो ब्याज रहित। इसका मतलब 90,000 रुपए तो डिबेंचर के दिया रहे और ब्याज रहित का मतलब डिबेंचर के पैसे, डिबेंचर इंटरेस्ट के पैसे अलग से दिए जा रहे हैं 2,500 रुपए, इसलिए टोटल 52,500 दिए जा रहे हैं। 90,000 प्लस 90,000 प्लस 2,500 है ये। ठीक है। अब कंपनी ये तो कैंसिल करने के लिए या रद्द करने के लिए कर रही है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए करती है तो कंपनी एंट्री करेगी ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यदि कंपनी इंटरेस्ट सहित परचेज करती है, ये तो हो गई जैसे 1 अप्रैल को हाँ, ओवन डिबेंचर्स अब खरीदेगी ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो मान लेते हैं कि 31 दिसंबर को या 30 जून को परचेज किया गया है, 31 दिसंबर मान लेते हैं ये केस में होगा। और ये होगा कि जब 1 अप्रैल को यानी इन डेट के मध्य में किसी महीने में परचेज किया जाए तो एंट्री हो जाएगी ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये मान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है कि 6 महीने रखती है अपने पास में और 1 अक्टूबर को बेच देती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर 6 महीने बाद में रखने के बाद में 1 अक्टूबर को बेच देती है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओवन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट टू। यदि इंटरेस्ट का पैसा भी लेगी 3 महीने का, यानी 30 जून को ड्यू हो गया था, 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, तो इंटरेस्ट ऑन ओवन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स। यदि प्रॉफिट होता है तो हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। इसके से मानते हैं कि यहाँ पर
1,05,000 रुपए में डिबेंचर खरीदे गए हैं, वो बेचे गए हैं, तो 1,05,000, इसका मतलब 1,00,000 डिबेंचर के पैसा और 5,000 प्रॉफिट हुआ, तो ओवन डिबेंचर 1,00,000 के हो जाएंगे और 5,000 प्रॉफिट के हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट ही यानी ब्याज अलग से देना होगा, तो 1,05,000, इसमें 1,00,000 प्लस 5,000 प्रॉफिट प्लस 2,500, इस प्रकार 1,07,500 हो गए। और प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर प्रॉफिट हो गया 5,000 का। अब ये मान लेते हैं कंपनी 105 रुपए डिबेंचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ मान लेते हैं कि 95 पर डिबेंचर कंपनी बेच रही है, यानी 5 रुपए पर डिबेंचर लॉस हो रहा है कंपनी को। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी ब्याज रहित है, इसका मतलब 97,500, 95,000 प्लस 2,500 ब्याज के। लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स 5,000 टू ओवन डिबेंचर्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ओवन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट को P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट। और लॉस की एंट्री हो जाएगी अलग से एक P&L या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओवन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। थैंक यू।